हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए, यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 सेट 6 का ही, तो इसके पार्ट को सभी को कराते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 6 का क। रेखाएं दे रखी है हमारे को r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरा दे रखी है रेखा जो हमारे पास है, तो वो दे रखी है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर दे रखा है, दिया है रेखाएं, जो हमारे को रेखाएं दे रखी हैं वो कितनी है। एक दे रखी है r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब आपको पता होगी बेटा कि इसका जो रेखा होती है वो क्या होती है, r इक्वल a प्लस लेमडा b। इससे हम करेंगे इसकी तुलना, ठीक है। और यहाँ पहली वाली रेखा है तो a1 और b1 हो जाती है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, दूसरी वाली जो रेखा दे रखी है, आपको दूसरी रेखा और लिखते हैं। यहाँ 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो यहाँ आपको देखने से पता चल रहा होगा बेटा कि जो b1 और b2 है ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखिए a1 निकालेंगे, तुलना करने पर यहाँ लिख लो तुलना करने पर क्या होगा बेटा, ये तो हो जाएगा हमारे पास a1 और ये हो जाएगा हमारे पास a2। पहली वाली होगी a1 और दूसरी वाली के लिए क्या लेंगे, a2 लेंगे। तो a1 कितना हो गया, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और a2 की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब यहां पर क्या है बेटा हमारे पास, b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू d। अब ये वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब जब हमारे पास b1 और b2 इक्वल हैं तो ये कैसी हैं बेटा, हमारे पास समांतर रेखाएं। तो देखिए हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी d कितनी होती है बेटा, ये होती है a2 माइनस a1 क्रॉस b का मोड अपॉन मोड b। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां से हमें क्या निकालना, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालना है। अब a2 कितना है हमारे पास, जो दिया है हमको 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस, अब a2 कितना है हमारे पास, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसको कोष्टक बंद कर दें, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ। अब इस माइनस को हटाएंगे तो कोष्टक के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस के 4k कैप। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2i हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा यहाँ पर तो कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस j कैप। अब माइनस 5 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास क्या, a2 माइनस a1
अब हमें क्या करना है बेटा, इसका क्रॉस निकालना है। तो देखिए A2 माइनस A1 क्रॉस B। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा हम, I J K। अब A2 माइनस A1 जो हमारे पास निकला है वो कितना निकला है, ये वाला है 2i कैप प्लस j कैप प्लस माइनस k कैप। इसका गुणांक हम लेंगे तो 2 1 और -1। अब हमारे पास b की बात करते हैं, b कितना है हमारे पास बेटा, b है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इनके गुणांक ले लेंगे 2 3 और 6। अब इनका निकालेंगे हम क्रॉस। तो देखिए i, तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति 6 एकन 6 और 3 एकन 3, यानी माइनस का मर रहा है, माइनस ही यहाँ है तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस j। अब दूसरा वाला स्तंभ पहली वाली पंक्ति 6 दूनी 12 प्लस 3, सॉरी ये 2 होगा बेटा, यहां पर क्या आएगा 2 एकन 2 प्लस k कैप। अब देखिए तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 3 दूनी 6 और माइनस 2, तो ये हो गया 6 और 3 9 9 आई कैप। इसमें कितना हो जाएगा 12 और 2 14, यानी माइनस के 14 जी कैप। अब इसमें कितना बचेगा बेटा हमारे पास 4 प्लस का 4 के कैप। ये हमारे पास आ गया बेटा, कौन सी वाली संख्या आ गई इसकी, A2 माइनस A1 क्रॉस B। अब इसका क्या निकालना है, हमें मोड निकालना है। तो A2 माइनस A1 क्रॉस B का हमें मोड निकालना है। मोड निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर माइनस का दे रखा है 14, 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 81 प्लस 14 14 कितने होते हैं 196 होते हैं प्लस 16। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 और 6 12, एक 13 13 के 3 हासिल लागी 1 1 1 2 2 और 9 11 11 और 8 19 19 के 9 हासिल की बची 1 1 और 1 कितने हो गए 2 रूट में। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अब हमें निकालना है डी। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मोड B। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास अब वैल्यू आ गई 293 अंडर रूट की 293 अपॉन, अब मोड B है तो B का मोड निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अब B का जो वेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा हमारे को, अब इसका गुणांक में ले लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखिए D इज इक्वल टू अंडर रूट 293 अपॉन ये कितना बन गया 4 प्लस 9 प्लस 36। अब ये कितना हो गया अंडर रूट 293 अपॉन 36 और 9 कितने हो गए 45 4 49, ये अंडर रूट में आ गया 49, यानी 293 अपॉन, अब 49 का वर्गमूल ले लेंगे कितना आ जाएगा 7। ये मात्रक, मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो बेटा, ये हमारे पास हो गया डी, पहला वाला क्वेश्चन जो का दे रखा था उसका आंसर। अब देखिए बेटा हमारे पास है ख। इसमें कहता है एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर। तो देखो दिया है कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर और
x इज इक्वल टू दे रखा है हमारे को बेटा टी स्क्वेयर कोष्टक में 2 माइनस टी अपॉन 3, ये हमको दे रखा है द्वारा प्रदत्त है। तो कारक को Q तक पहुंचने में लगा समय और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हमारे को करना क्या है कि इसमें दो चीजें पूछी गई है, एक तो समय पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है P से Q तक की दूरी। तो पहले हमें क्या करना है, इसको T के सापेक्ष अवकलन करना है। दोनों पहले इसको गुणा कर लो, जो टी स्क्वेयर है तो x बराबर हो जाएगा ये 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यू अपॉन 3। तो देखिए दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए ये हो गया हमारे पास dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे तो देखिए 2 इंटू, अब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2t माइनस ये हो जाएगा 3t स्क्वेयर अपॉन 3। अब देखिए ये dx अपॉन dt जो दे रखा है ये किसके बराबर हो गया, वेग के बराबर हो गया। तो वेग बराबर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t माइनस 3t से हमारे पास ये दे रखा है, जब हमने किया है गुणा तो ये t से 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारे पास t स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जब अब ये हमारे पास वेग है, अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करते हैं। जब P पर अगर बात करते हैं, अगर P की बात करेंगे तो P पर क्या होगा, वेग 0 होगा। जब वेग 0 होगा तो T का मान निकल आएगा। तो देखिए यहां निकालेंगे बेटा हम B बराबर 0 रख देंगे, इसलिए dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया टी बराबर 0 और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। अब इसका जो समीकरण नंबर हमारे पास ये एक मान लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका वेग दूरी वेग निकाल लेंगे, हम दूरी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास काम क्या है, ये दे रखा है t बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समय तो हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास x इज इक्वल टू, या यहां लिख लो xp लिख लो, पहले xp निकालते हैं हम, p पर निकाल लेंगे पहले, t बराबर 0 रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 बट्टे t, तो ये हो जाएगा xp इज इक्वल टू 0 ही आएगा बेटा यहाँ, क्योंकि 0 और 2 माइनस 0, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे संख्या क्या बन जाएगी 0। अब क्या है हमारे पास t बराबर 4। अब देखिए t बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू। अब क्यू पर जाएंगे उस समय के लिए, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 2 माइनस, अब यहां पर क्या दे रखा था 4 बट्टे टी, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 चक 16 2 माइनस 4 बट्टे टी। थोड़ा और इधर आते हैं तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 16 दूनी 32 माइनस 16 चौके 64 बट्टे टी। अब इसके नीचे मान लेंगे 1, तो देखिए ये एलसीएम कितना हो गया बेटा हमारे पास 3, 3 दूनी 6 3 छिक्के वो 3 तिया 9 माइनस 64
इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा हमारे पास 2, और यहाँ बचेगा 3/3। तो यानी एक्स क्यू का मान जो आया वो आया बेटा हमारे पास 32/3। अब पूछा गया था इसमें समय पूछा था, तो समय हमारे पास आ गया, यानी ये कह रहा है कार द्वारा टी सेकंड में तय की गई दूरी इतनी है द्वारा प्रेरित, तो कार को क्यू तक पहुंचने में लगा समय। तो यहां लिखेंगे अतः कार को क्यू तक पहुंचने में लगा समय t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ये क्यू तक 4 सेकंड में पहुंच जाती है। और क्या पूछा है कि P और Q के बीच की दूरी, और P तथा Q के बीच की दूरी। अब दूरी कितनी होगी, एक्स क्यू माइनस एक्स पी, एक्स क्यू माइनस एक्स पी जब हम निकालेंगे तो ये कितनी होगी 32/3 माइनस 0, ये कितनी होगी बेटा 32/3 मीटर। ये हमारे पास इसकी दूरी थी वो क्लियर होगी, कौन से वाले की, ख वाले की। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास ग वाला, तो इसमें कहता है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 16 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर जो दे रखा है, दिया है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर और रेखा जो दे रखी है वो दे रखी है बेटा हमारे को y बराबर 16। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो वक्र है वो किसके सम्मित है बेटा, y अक्ष के प्रत्यय सम्मित है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम एक चित्र बना लेते हैं। ये है हमारे पास x अक्ष और ये है हमारे पास y अक्ष। ठीक है, ये है हमारे पास 0। अब कितनी तक जा रही है, y बराबर 16 तक। मान लो कि ये हमारे पास y बराबर 16 है। ठीक, तो ये ऐसे करके क्षेत्र घिरा है। ठीक है, अब ये जो है पूछा गया है हमारे को ये वाला, तो देखिए हम इसमें एक का निकाल लेंगे और एक का निकाल के उसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, दोनों तरफ का आ जाएगा। तो देखिए यहां से निकालेंगे हम x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास √y हो जाएगा। ठीक, अब इसने पूछा क्या था हमारे को कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो कितना होगा बेटा 2x, लिमिट कितनी होगी 0 से 16 होगी, क्यों 0 से कितनी है 16 है, हमने 2 का गुणा कर दिया, यानी एक तरफ का निकाल रहे हैं हम dy। तो देखिए 2 0 से 16 लिमिट हो गई। अब यहां पर क्या रख देंगे, x का मान लगा देंगे, कितना आ गया √y और dy। तो इसको लिखेंगे बेटा 2 0 से 16। अब ये हमारे पास है y की पावर 1/2 dy। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो 2 0 से 16। अब इसमें क्या होगा, एक जुड़ेगा ऊपर, तो y की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे क्या होगा हमारे पास 1/2 प्लस 1। ये हो गया। यहां जो हमारे पास दे रखा है हमने समाकलन किया है, तो यहां 0 से 16। तो देखिए 2, अब ये कितना बनेगा y की पावर 3/2 बट्टे 3/2।
और इसमें जो मान है दूसरा वाला, यानी अपर लिमिट लग गई। अरे अब ये कितना बना बेटा हमारे पास 2 बाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 16 और 0। अब देखिए ये 2/3 3/2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 गुणा 2/3। अब बाई की पावर 3/2, लिमिट 0 से 16। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसमें लिमिट लगा देंगे। अब बाई का मान कितना है हमारे पास, अपर लिमिट कितनी है 16, तो 16 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये हो गया। तो देखिए यहां आ गया 4/3। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये दे रखा है हमारे को, सबसे पहले से लिखेंगे 16 की पावर 1/2 और इसकी भी पावर कितनी है 3 है, तो माइनस ये तो 0 बन जाएगा। अब ये कितना हो गया 4/3। अब देखिए अब ये 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 4 की पावर कितनी है हमारे पास 3, तो इसको लिखेंगे 4/3 गुणा 64। तो अब यहीं से हमारे पास आंसर आ गया। क्या पूछा था, क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 की 66 लगी 1, 4 चौक 16 और 1, वो 4 चौक 16 की 66 लगी 1 और 4 छः 24 और 1 25/3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यानी जो क्षेत्रफल पूछा गया था वो हमारे पास ये आ गया, इसका ग वाले का। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए घ क्वेश्चन कहता है कि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए। तो देखो यहां दे रखा है, दिया है y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यही इसी को उठाएंगे, y बराबर साइन इनवर्स x। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम y का अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। अब साइन इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, जो ये वाली वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे, इसको लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम फिर दोबारा से कर देंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए फर्स्ट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए यहां पर जो अंडर रूट एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो इसका मान कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो उसी रूप में इसको लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब किसका करेंगे हम डी ओवर डी एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू, अब 1 का करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू, अब देखिए यहाँ 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर कितना बनेगा माइनस का 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 से ये 2 हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस, अब ये कितना बन गया बेटा हमारे पास माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो देखिए इसके नीचे हम एक मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब अंडर रूट 1 माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ क्या बचेगा बेटा प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो हर है हर का गुणा कर देंगे हम 0 में ले जाकर के और इसका होल स्क्वायर है से अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही इसने सिद्ध कराया था बेटा हमारे को, तो इस सिद्ध होकर के हमारे पास आ गया। जो हमारे पास ये सिद्ध करा रहा था वो क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो देखो यहां पर दे रखा है, दिया है E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। एक चीज और बता दें बेटा आपको, ये आपका 12th के सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आया है ये पेपर में, ये 11th के बुक का क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को करो या ना करो, नंबर आपको पूरा फिर भी मिलता है। लेकिन यह है फिर भी अगर क्वेश्चन एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं बेटा तो उस समय के लिए कंडीशन ये होती है, भूल भी जाते हैं कि बच्चे ने क्या किया है क्या छोड़ा है। तो उस समय के लिए क्या है कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो थोड़ा बहुत इस नंबर डाल करके चाहे गलत कराओ या सही कराओ, जैसा आ रहा है वैसा वैसा कराओ। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन यह है कि जब करोगे नंबर पड़ेगा तो वहां टीचर को पता रहेगी कि बच्चे ने क्वेश्चन किया है, तो वहां नंबर आपको पूरा देगा। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आपको देकर ही जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब देखिए इसको करते हैं। जब आप क्या दे रखा है बेटा, E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं, कोई ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ न घटित हों। जब एक साथ घटित नहीं होंगी तो उनकी घटना क्या बनेगा, इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, इन कॉमन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा 5। अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां पर क्या कहता है, तो सिद्ध करवा रहा है, तो सिद्ध करना है कि PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2। क्वेश्चन तो ये मान लीजिए हो गया है, ये हमने निकाल लिया, इतना हमें पता है कि अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, तो वहां से ही क्लियर हो जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि PE1 इंटरसेक्शन यूनियन E2 इज इक्वल टू PE1 प्लस
पी ई टू माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। ये आपने पढ़ा है 11th में पढ़ा है। और तो इसी चीज को यहां पर देखना है। देखिए ये किसका था, माइनस का, इसको उठाओ इधर ले आओ, पी ई वन यूनियन ई टू प्लस पी, अब ये माइनस का बराबर से इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू इज इक्वल टू पी ई वन प्लस पी ई टू। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है हमें कि इसकी साइडों को चेंज कर दो, ये वाला पोर्शन है इधर रख दो, इस वाले पोर्शन को उठा के उधर रख दो, यहां लिख दो या करके, या पी वन प्लस पी ई टू इज इक्वल टू पी ई वन यूनियन पी ई टू प्लस क्या था हमारे पास, पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। यही तो हमारे को सिद्ध कराया था इसने। था क्या इसमें, कुछ नहीं, RHS लिख दो यहाँ। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।